जॉली LLB 3 का ट्रेलर देखा मैंने, डायरेक्टेड बाय सुभाष कपूर, एंड लिटरली आई एम वेरी इम्प्रेस, आई एम वेरी हैप्पी। भाई इसको बोलते सीक्वल, ये होता है सीक्वल, ये होता है प्रेजेंटेशन। ये तीसरा पार्ट है, तीसरी फिल्म है जॉली LLB की, लेकिन इसको बोलते प्रेजेंटेशन। सुभाष कपूर की राइटिंग, जिस तरीके से उन्होंने बोथ द जॉलीज को प्रेजेंट किया है, अरशद वारसी को और अक्षय कुमार को, उनको पूरा क्रेडिट जाता है। बॉलीवुड अच्छे सीक्वल नहीं बना रहा था, ये साल तो वैसे भी बहुत ख़राब गया है। सन ऑफ सरदार 2, धड़क 2, ठीक है, उसके बाद आप देखोगे अंदाज 2, बहुत सारे सीक्वल फिल्में आई है। सीक्वल फिल्में बना रहे हैं लेकिन स्टोरी में, कंटेंट में काम ही नहीं कर रहे। ये है प्रॉपर ट्रेलर, ये है बेस्ट ट्रेलर। ऑल्दो आई बिलीव कि ये बेस्ट सीक्वल साबित होगा, ये बेस्ट सीक्वल साबित होगा। डायरेक्टर सुभाष कपूर बताएंगे कि सीक्वल फिल्में कैसे बनाते हैं, कंटेंट को एंटरटेनमेंट के साथ कैसे मिक्स करते हैं। तो आई एम वेरी इम्प्रेस ट्रेलर पर्सपेक्टिव से। ये ट्रेलर अगर किसी को नहीं पसंद आता है, ये ट्रेलर अगर किसी को डिसअपॉइंट करता है, तो लिटरली समझ जाना कि भाई वो, उसको सिनेमा का सेंस ही नहीं है। चाहे आप क्रिटिक्स को दिखाओ, चाहे आप नॉर्मल ऑडियंस को दिखाओ, किसी को भी ये ट्रेलर दिखाओगे ना, तो किसी को भी ये ट्रेलर पसंद आएगा, किसी को भी पसंद आएगा। और जो दोनों का फेस ऑफ है, बोथ द जॉलीज, अरशद वारसी एंड अक्षय कुमार, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पहले अरशद वारसी का इंट्रोडक्शन होगा, फिर अक्षय कुमार का इंट्रोडक्शन होगा, फिर बोथ द जॉलीज का फेस ऑफ दिखाएंगा, मेरे को सभी चीज़ देखने मिली है, सभी चीज़ देखने मिली है। जस्ट मैं कहाँ डिसअपॉइंट हुआ, मैं डिसअपॉइंट हुआ कि मुझे सौरभ शुक्ला को और थोड़ा सा देखना था, उनको बस थोड़ा सा ही दिखा है। ऑल्दो फिल्म के लिए सरप्राइज रखा गया है, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि मेकर्स की क्या स्ट्रेटेजी, कि भाई फिल्म आके देखो, फिल्म में आपको बहुत कुछ देखने मिलेगा, फिल्म में आपको बोथ द जॉलीज का अच्छे से फेस ऑफ देखने को मिलेगा। तो आई एम इम्प्रेस, आई एम इम्प्रेस। जस्ट कहाँ डिसअपॉइंट हुआ कि वो जो जॉली का जो लास्ट में थीम सॉन्ग बजता है, भाई उसको रिलीज़ करो भाई, वो सेम जो थीम सॉन्ग है वही सॉन्ग रिलीज़ करो भाई। बाकी के मैं अभी भी बोलता हूँ कि सॉन्ग्स की इस फिल्म में ज़रूरत ही नहीं है। केस सिंपल है, केस ना बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने प्लान करके स्टोरी के हिसाब से बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किए। क्रेडिट सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि जो केस है, राजा राम सोलंकी है, एक किसान है जो कि बहुत सारी जो है, बहुत सारी एक एरिया में रहते हैं, एक विलेज में रहते हो, और जो उनके साथ बहुत सारे किसान लोग रहते हैं, ठीक है। राजा राम सोलंकी जो है उनकी डिमाइस हो जाती है, और उसके बाद जो है उनकी जो वाइफ है जानकी सोलंकी, तो वो क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, जैसी उनकी डिमाइस हो जाती है, उनकी ज़मीन राजा राम सोलंकी की एंड इवन जो बाकी भी किसान है उनकी ज़मीन गवर्नमेंट ले लेती है, और वहाँ पे केदार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का है, जो केदार ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है, इंस्टीट्यूशन नहीं, केदार ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जो है वो कब्जा कर लेती है, ठीक है। तो फिर वो अपनी जो लैंड है, जो बाकी किसान की लैंड है और अपनी भी जो लैंड है, वो छुड़ाने के लिए वो दोनों वकील से कांटेक्ट करते हैं। सबसे पहले वो जाते हैं अक्षय कुमार के पास, और अक्षय कुमार के पास जाके वो अपनी दलील देते हैं, ठीक है, कि वो एक जन को भेजती है कि मेरे को लक्ष्मी देवी ने भेजी है करके आपसे बात करने के लिए। अब फिल्म में लक्ष्मी देवी कौन है वो आप फिल्म में देखना, ठीक है। लक्ष्मी देवी उनको भेजती है अक्षय कुमार के पास, फिर अक्षय कुमार बोलते हैं हम तो लक्ष्मी लेने के लिए बैठे। मतलब अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर है, उसको जो सेकेंड फिल्म में आपने उसके मैनरिज्म देखे उनकी, भाई उसने पैसे ले लेता है लेकिन काम नहीं करता, पैसे ले लेता है, मतलब करप्ट है, उसको पता है उसको खुद का चेम्बर चाहिए, उसको वही पैसे कमाने, लेकिन उसको काम नहीं करने। जो उसका एसेंस है सेकंड फिल्म से, जो उसका कैरेक्टर है, जैसा उसका कैरेक्टर है, वो इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, उसको उसी तरीके से दिखा है। उसको पैसे कमाना है लेकिन उसको काम भी नहीं करना है, ठीक है, बस पैसे छापना है और बस अपने वाइफ की जो ज़रूरत है वो पूरी करना है। हुमा कुरैशी सेकंड फिल्म में वो जो कर रही थी वही कर रही है वो, मतलब कैरेक्टर्स में चेंजेस नहीं करे गए हैं। जो उनके मैनरिज्म उनकी प्रीवियस फिल्म में थे वही मैनरिज्म उसने यहाँ पर यूज़ किया, ठीक है। अब बात करते हैं अरशद वारसी की, ठीक है। अरशद वारसी सबसे पहले तो जिस तरीके से जब सेकंड फिल्म आई थी तो फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अरशद वारसी का कैमियो रहेगा, लेकिन वो नहीं था। सेकंड फिल्म पूरी डेडिकेट थी अक्षय कुमार के ऊपर, मतलब कि सेकंड जॉली जो है, ठीक है। इसमें ट्रेलर में अरशद वारसी पूरा डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे ओवर अक्षय कुमार। अरशद वारसी को जो कमबैक दिया, जो रिस्पेक्ट दी है जॉली LLB के डायरेक्टर सुभाष कपूर ने, लिटरली मैं बता रहा हूँ, जो रिस्पेक्ट जो फैंस लोगों ने मिस करे थे, पूरी कसर उन्होंने ट्रेलर में निकाल दी। मैं बोलूँगा कि अरशद वारसी इज शाइनिंग ओवर अक्षय कुमार, ठीक है। अरशद वारसी इज़ द हाईलाइट ऑफ द ट्रेलर।
वो जिस तरीके से जानकी का जो केस है, मतलब कि जो जानकी देवी का जो केस है वो लड़ते हैं, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। और जिस तरीके से उनको पूरी रिस्पेक्ट दी गई है कि आप ही केस जीत रहे हो, ऑल्दो आई बिलीव देयर आर सरप्राइजेज इन द क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स में सरप्राइजेज है, ठीक है, इतने आसानी से चीज़ें अनफोल्ड नहीं होंगी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सौरभ शुक्ला की जो ग्लिम्स है वो और थोड़ी सी ग्लिम्स। आई एम हैप्पी टू सी अमृता राव, ठीक है, जो पहली फिल्म में अमृता राव कर रही थी कि जो अरशद वारसी था वो सीरियस ही नहीं था केस को लेके, वो बस मजाक में बस केस लड़ रहा था, ठीक है। जब तक कि अमृता राव उसको रियलाइज़ नहीं कराती वो मिस्टेक, तब तक कि वो केस, पहली फिल्म में भी वो केस नहीं लड़ता है, ठीक है। तो इस फिल्म में भी वो वही काम कर रहा है कि वो जो के जानकी देवी का केस तो वो ले लेता है, लेकिन वो लड़ता नहीं है, जो उसको काम करना चाहिए वो नहीं लड़ता है। वो अमृता राव को बोलता तो है कि मैं केस लड़ूंगा, लेकिन वो लड़ता नहीं है। वो पीछे क्या बैक स्टोरी करता है, क्या टिप एंड ट्रिक्स करता है, उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अमृता राव का भी कैरेक्टर सेम टू सेम, उन्होंने वैसी फिल्म का एसेंस से छेड़छाड़ नहीं करी गई है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट तो वो है कि जो कैरेक्टर्स है, जो उनका मैनरिज्म था, जो उन्होंने प्रीवियस फिल्म में करे थे वही उनसे करवाया है। और केमिस्ट्री की मैं बात करूँ तो अरशद वारसी एंड अक्षय कुमार बोथ आर शाइनिंग इन द ट्रेलर, बोथ हैव देयर ओन एलिमेंट्स, ठीक है। अक्षय कुमार जैसे उसको बोलता है कि भाई मैं जॉली 2 हूँ, ठीक है, तो बोलता तू जॉली 2 होगा, मैं ओरिजिनल जॉली हूँ। तो वो रिस्पेक्ट जो है वो उनको मिल रही है, ट्रेलर में मिल रही है अरशद वारसी को, सीन आफ्टर सीन। अगर मेरे से पंगा लेगा ना तो गन्ने ही चूसने पड़ेंगे, वो वाला सीन देखो। या फिर वो जिस तरीके से बोलता है कि भाई टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे बात कर, टेक्निकल डिस्कशन कर, यहाँ पे कोई पान नहीं लग रहा है, तो केस भी अरशद वारसी जीत रहा है। ऑल्दो देयर आर सरप्राइजेज, जैसा मैंने कहा, आई एम एक्सपेक्टिंग कि भाई सौरभ शुक्ला को मैं और थोड़ा ज़्यादा देखना चाहता था, ठीक है। गजराज राव का जो केस है, अक्षय कुमार जो लड़ेंगे, मज़ा आएगा भाई, लिटरली मज़ा आएगा। 50,000 पर डे के हिसाब से उनको हायर करते, और इधर अरशद वारसी जिनके पास नॉलेज नहीं है, वो क्या फ़न है, वो फ़न विट्टी, मतलब कि ऑन द स्पॉट डिस्कस, सामने वाले को उड़ा देते, वो ज़्यादा होमवर्क नहीं कर गया। लेकिन अक्षय कुमार इज़ इंटेलिजेंट, जो कि इसमें दिख रहा है, ठीक है। तो अरशद वारसी पूरा होमवर्क करके आएंगे इस बार, ठीक है। जब उनको रियलाइजेशन होगा, इस बार पूरा होमवर्क करके आएंगे और इस बार पूरा उड़ा देंगे, पूरा ही उड़ा देंगे। जैसे वो इसके पहले फिल्म में भी कर रही थी कि वो सबसे पहले तो उनको रियलाइज़ नहीं होता, जब उनको लेट रियलाइजेशन होता है उसके बाद वो फिर रिसर्च करते हैं, तो वो लेस एक्सपीरियंस है एज़ कम्पेयर टू अक्षय कुमार, जो कि जॉली एलएलबी, दोनों जॉलीज का एक कैरेक्टरिस्टिक है। एक ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा इंटेलिजेंट, एक थोड़ा कम इंटेलिजेंट है लेकिन फ़नी है। तो इस तरीके से उन्होंने केस को बिल्ड किया है। वो अरशद वारसी जिस तरीके से पूरा होमवर्क करेंगे और फिर कैसे वो अक्षय कुमार के खिलाफ लड़ेंगे अगेंस्ट दी खामा, जो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, जो भी उनका नाम है, गजराज राव की जो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने ये जो है जानकी देवी की जो लैंड ली है। अब जज सुंदरलाल त्रिपाठी कैसे जस्टिस करेंगे, इनका फेस ऑफ कितना तगड़ा रहेगा, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। मैं तो लिटरली बोलता हूँ कि भाई ये फिल्म कल रिलीज़ करो, लोगों की लाइन लग जाएंगी। दिस आई बिलीव दिस इज़ अमंग्स द बेस्ट ट्रेलर ऑफ 2025 I have ever seen, and the best trailer of any sequel movie, the best trailer of any sequel movie I have seen in this year। तो मेरे तरफ से तो भाई विनर है। अगर ये फिल्म नहीं चली तो आई विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड। ये फिल्म चलेगी ही चलेगी, लिटरली सुपर हिट। तुम अभी से लिख लो कि जॉली एलएलबी 3 सुपर हिट होगी, लिटरली मैं बता रहा हूँ। दिस इज द ट्रेलर, दिस is how you present Akshay Kumar, this is how you present Arshad Varsi, and this is how you present Saurabh Shukla and your supporting star cast। तो जो है डायरेक्टर हमारे सुभाष कपूर को भाई यू हैव अ विनर इन है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू द एंटायर टीम ऑफ जॉली एलएलबी 3, यू हैव अ विनर इन हैंड। ये फिल्म तो भाई, ये फिल्म अपने कंटेंट के दम पे बोलेंगी, ये फिल्म अपने एंटरटेनमेंट के दम पे बोलेंगी, ये फिल्म अपने सब्जेक्ट के दम पे बोलेंगी, और ये फिल्म परफॉर्मेंस देख लेना आप, ये फिल्म तो डेफिनेटली चलेंगी। तो मेरे तरफ से तो भाई इस फिल्म को फुल मार्क्स है, जाओ बिंदास देखो। 19 सितंबर को फिल्म रिलीज़ होती, आई कांट वेट टू सी द फिल्म, मुझे तो भाई देखना है।
I wanted to see that witness, I wanted to see that humor which सुभाष कपूर will bring, because कोर्ट केसेस होती है तो क्या सीरियस एनवायरनमेंट होता है, लेकिन ओनली सुभाष कपूर bring that fun element, that laughter, that madness. और यू हैव बोथ द वर्सटाइल एक्टर अक्षय कुमार एंड अरशद वारसी, तो देखने में और भी मज़ा आएगा. तो आई एम एक्साइटेड. मेरे लिए तो भाई ये फिल्म ऑलरेडी सुपर हिट हो चुकी है, तो भाई मुझे तो आई लव द ट्रेलर एंड आई एम वेटिंग फॉर इट्स रिलीज. 19 सितंबर को जब इस फिल्म का रिलीज डेट रहेंगे, डेफिनेटली आई विल गोइंग टू रिव्यू द फिल्म. ठीक है, 19 को करूँगा या 20 को करूँगा, जब भी करूँगा ये फिल्म का रिव्यू तो मैं डेफिनेटली करूँगा. तो ये मेरा ओपिनियन था, ये मेरा व्यू था. व्हाट आर योर व्यूज़, व्हाट आर योर टेक रिगार्डिंग द जॉली LLB 3 ट्रेलर, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ. बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू. टेक केयर.